अस्सलाम वालेकुम। अस्मा की दुनिया में आप सबको वेलकम है। कैसी हैं मेरी बहनें, मेरी दोस्तें सारी कैसी हैं? आई होप सो कि सब ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी और अल्लाह ताला ऐसे ही सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन मुबारक हो और अल्लाह ताला सबका दिन खैर खैरियत से गुजारे। तो जी सुबह का आगाज़ तो हो चुका है। अब मुझे पता है ना कि जुमे का दिन बड़ा ही बिज़ी गुजरना है, क्योंकि घर के पता है मर्द भी अक्सर जुमे वाले दिन घर ही होते हैं। तो जी अब अरहम उठ चुका है, अरहम को मैंने उठाया है। अब इसकी ज़रा थोड़ी बातें सुन लें आप। अस्सलामुअलैकुम अरहम। अस्सलाम वालेकुम। Awesome. हाउ आर यू? आर यू फाइन? Yes, I find. नींद पूरी हुई है आपकी? नाश्ता करोगे आप? Okay. चलो आ जाओ, बाहर आ जाए Bye, Ajo. जी। तो जी अरहम उठ चुका है। अब उसके लिए कुछ ख़ास डिफरेंट बनाने का मैं सोच रही थी। वो उसका मतलब डेली रूटीन में मैं उसको एक जैसा नाश्ता बिल्कुल नहीं देती है, बदल बदल के देती हूँ, क्योंकि बच्चों का मूड आपको पता है कि कितना चेंज होता है। और जब बड़े बंदे का दिल नहीं करता कि एक जैसा नाश्ता या एक जैसा खाना रोज़ खाया जाए, तो फिर बच्चों का कैसे करता है। तो मैं रोज़ उसको डेली पराठा वगैरह नहीं देती है, अक्सर चीज़ें चेंज कर कर के देती हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना के देती हूँ ताकि वो इंजॉय करे, खा सके, और वाकई इंजॉय भी बहुत करता है। तो आज मैं उसको भी ये मैं फ्रेंच टोस्ट बना के दे रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताती हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को जो है वो बना कर दें और ताकि वो भी खुश होकर खाएं। तो बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है जनाब। इसके लिए आपने जितने ब्रेड के स्लाइस आपने टोस्ट बनाने हैं मीन्स के, तो उसके हिसाब से आप अंडे लेंगे। मैंने जी 2 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक अंडा ले लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया, और उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून डाले हैं। 2 टीस्पून, आप ज़्यादा ना फिर मीठा बच्चों को दें। अब अरहम जो है इसको भी ये बेकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा खा के ना तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया ज़्यादा। तो अब मैं ना इस पे ना थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, इसको मीठी चीज़ें बहुत कम दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने अंडे में ना चीनी बहुत कम डाली है, 2 टीस्पून मैंने चीनी इसके अंदर डाली है, और इसको ना मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और आप ऐसा करें कि इसके साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दूध के डाले हैं, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं और बहुत इससे ना अच्छे बनते हैं। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो उसी तरह आप ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं इसमें डिप करते जाना है, और ऑयल थोड़ा सा डाला है तवे पे। तवा ऑलरेडी गर्म था, प्री हीट था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं थोड़ा डालना और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, जितना मैंने आपको दिखाया है भी डालते हुए। तो जी इसके साथ ही जी ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसकी साइड जो है मैंने थोड़ी लेट ही कर दी है चेंज करने में, लेकिन आप जो है ना वो फ़ौरन से इसको पलट लीजिएगा, क्योंकि तवा काफ़ी गर्म था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब ये है कि चूल्हा नीचे से आपने आहिस्ता कर देना है, ताकि ये अंदर से भी थोड़े पक जाएँ और वो अंडा कच्चा कच्चा ना रह जाए इसका टेस्ट। और बिलीव मी ये बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनते हैं, और ये छोटों के साथ साथ बड़ों के भी बहुत फेवरेट होते हैं। हमारे घर में तो बहुत खाए जाते हैं। अक्सर शाम की चाय के साथ ये एज़ अ स्नैक्स मैं बना लेती हूँ, तो सारे बड़े खुश होकर चाय के साथ खाते हैं। तो जी अरहम का इसीलिए अरहम का भी बहुत फेवरेट हो गया है, वो भी बहुत शौक़ से खाता है। मुझे पता था कि ये अब उठेगा, इसका मूड जो है वो ऑफ़ है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो उनका मूड बहुत ऑफ़ होता है। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो किसी चीज़ पर खुश होते हैं या राज़ी होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ये फ्रेंच टोस्ट बनाऊँ, और अभी आप देखिएगा कि देख के वो कितना खुश हो जाएगा और बड़े मज़े ले ले के खाएगा। तो आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को ये ज़रूर बना कर दें। तो चलिए लेकर चलते हैं अरहम के पास। अरहम, नो इट्स फ्रेंच टोस्ट। इट्स गुड। यू वेलकम माय सन। गुड, वेरी गुड। चलो खा लो, फिनिश करो जल्दी से।
फोक तू ओके ओके। हाँ जी, तो और हम फ्रेंच टोस्ट खा चुका था। फिर काफ़ी देर गुजरने के बाद ज़ाहिर है खाना खाते ही फ़ौरन से तो नहलाना नहीं होता। तो फिर जुमे का दिन था, जुमे को तो मैं इसको, वैसे तो मैं एक दिन छोड़कर, क्योंकि ठंड थी सर्दियाँ थी, तो एक दिन छोड़कर मैं इसको नहलाती थी। तो अब जो है वो जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो अब इंशाल्लाह इसको डेली नहलाया करूँगी। तो आज जुमा था, जुमे का दिन तो वैसे भी मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती, बिल्कुल उसको जो है ना मिस नहीं करती। तो इसलिए फिर मैंने इसको भी जो है वो नहलाया है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। तो प्लीज़ मेरी बहनों आप भी माशाल्लाह बोलें। और अपने बच्चों की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बच्चे अब ये ऐसा मतलब इसको इतनी आदत हो चुकी है कि मैं इसको शुरू से इतना साफ़ सुथरा रखती हूँ कि डेली जब मैं इसके कपड़े ना चेंज करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले नंबर पे तो मतलब कि 2 दफ़ा तो मैं ज़रूर इसके चेंज करती हूँ, गर्मियों की बात है। और सर्दियों में मैं रोज़ ज़ाहिर बात है डेली चेंज करती हूँ। तो फिर जी नहलाकर इसको फीडर बना कर दिया, तो साथ ही ये मम्मा गोदी तो Papa dog. Papa dog. Oh man. The cute and the good make you. ये कौन है बेबी गर्ल? Really good. ये ना अरहम की वीडियो मैंने कल बनाई थी, आज नहीं बनाई। ये आज तो भी नहला धुला के भी कपड़े चेंज करवाया ना, तो बड़ा प्यारा माशाल्लाह ये कल ना हरकतें कर रहा था, बाइक पे बैठा हुआ था। तो इसके बाल ना काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं, हेयर कट करवाने वाला है, तो इसको ना हेयर कैच लगा के तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। तो इसको मैं फिर लाइकी पर और स्नैक वीडियोस पर भी इसकी अरहम की वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी आईडीज़ का ना लिंक मैं इधर मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने अरहम को नहलाया धुलाया, फिर काम वाली आ गई, हेल्पर से मैंने काम शाम करवाया। आपको पता है कि जितनी देर तक हेल्पर के सर पर खड़े होकर काम ना करवाओ तो वो ठीक से करती ही नहीं है। तो बस ये देखें, यहाँ से तो सारी नीचे वाले पोर्शन से पहले सफाई करवाई है, इधर से अंदर से सारा करवाया है, यहाँ से सारा वॉश करवाया है। और फिर देखें पंखा चल रहा है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो फिर जी अभी कभी जो है वो अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं सोई होती हूँ, हेल्पर आती है, फिर अम्मी काम करवा लेती हैं, कभी मैं करवा लेती हूँ, ज़्यादातर मैं खुद ही करवाती हूँ इससे। हाँ जी, तो ये मैंने आपको पौधे दिखाए थे ना जो नए लेकर आए हैं, तो ये इसके गमले बहुत गंदे थे, सारी मिट्टी लगी हुई थी बाहर, तो वो अच्छी तरह से भी वॉश करने वाले थे। फिर इनको ना टेरेस में रखना था, तो ये अच्छी तरह से ख़ुद भी साथ मैंने मिल के इसके साफ़ करवाए हैं, फिर ऊपर रखे हैं। गमले जो हैं वो एक साइड पर रखे हुए हैं ऊपर टेरेस में, ताकि नीचे जो हैं वो चलते फिरते हाथ ना लगे, ख़राब ना हो, तो इस वजह से फिर टेरेस में रखे थे। फिर ड्राइंग रूम ऊपर है हमारा, ऊपर वाले पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर पे, तो इस वजह से फिर ऊपर ही सारा ऊपर का काम ऊपर ही करना पड़ता है इधर टेरेस में। तो मैंने सोचा आज ये काफ़ी दिन से निकाला हुआ था रग और ये वॉश करने वाला था, तो मैंने सोचा आज इसको वॉश कर लूँ। एक ये भी काम किया, फिर साथ जो है वो डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, वो भी वॉश की हैं। देखें जी अभी ये सारी ये भी वॉश करके अभी रखी हैं। तो मेरा दिल था कि जुमे की नमाज से पहले पहले सारा काम ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि जुमे की नमाज से पहले ये सारा काम ख़त्म हो गया था। तो अब मैं सुकून में हूँ। बस यहाँ से फिर पहले ये चेयर्स वगैरह सारी धोई, फिर ये यहाँ से फ़र्श धोया, टेरेस धो के फिर वाइपर लगाया, और अब अल्लाह का शुक्र है सारा साफ़ हो गया। अब ये एक पौधा एडजस्ट करने वाला है, यहाँ से चेयर हटाऊँगी तो वहाँ एडजस्ट कर दूँगी। चलें जी ये काम ख़त्म हुआ, अब फिर मैंने नहा लिया, तो कपड़े वगैरह चेंज किए। ये थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा हो ही गया, अब जी 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो अब मैं फटाफट नमाज़ पढ़ूँगी। उससे पहले ये लगाऊंगी सीरम फेस पर, क्योंकि नहाने के फ़ौरन बाद मॉइस्चराइज़र और सीरम मिलाकर मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो मैं जब भी अपना फ़ेस वॉश करती हूँ या नहाती हूँ तो फ़ौरन से सीरम और जो है साथ हाली सीरम नहीं अप्लाई करती, क्योंकि हाली अगर सीरम अप्लाई करें तो फ़ौरन से वो उड़ जाता है। तो इसलिए इसके साथ मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स मॉइस्चराइज़र के मिक्स करके लगाएं तो फिर वो तो जी बस जी इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है। फिर यासीन पढ़ने का जी टाइम ही कोई नहीं था, इतनी सख्त भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चले मैं असर की नमाज़ के साथ जो है वो यासीन पढ़ लूँगी। तो साथ ही फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर खाना बनाया। हांडी बनाई है शिमला मिर्च और चिकन का सालन बनाया है। अब साथ रोटी बन रही है, जिसने खानी है उसके लिए बन रही है।
तो सालन की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। शिमला मिर्च और चिकन का जो सालन बना है, ये देखें कि चावल कल के पड़े हुए थे बॉयल और वो भी साथ गरम किए हैं, साथ सालन रखा है और रोटी। और बहुत मज़ा आया क्योंकि काम कर कर के थक गई थी, तो फिर बहुत भूख लगी हुई थी अम्मी को भी मुझे भी। और फिर हमने बनाया, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाई। तो इंशाल्लाह सालन की रेसिपी, जो चिकन और शिमला मिर्च का मैंने सालन बनाया, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वो मैंने रिकॉर्ड की है और इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तो अब चलें चाय एंजॉय करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं अगर आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।